हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ साथ पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का दिन धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है। तो आप सब मन लगाकर पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोग के चलते इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग को हमसे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। अगर हम आपके पीछे 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो आपको 6 घंटा 8 घंटा टाइम देना चाहिए। सोचिए, अगर हम इतना कर सकते हैं तो आपको कितना करना चाहिए। तो चलिए, एक बात और, मेरे मेहनत को बेकार मत करिएगा दोस्तों। पढ़ाई इतना ज़बरदस्त कीजिए, इतना मन से कीजिए कि आप ही टॉपर का नाम लीजिए। साथ साथ मेरे लिए ज़्यादा कुछ मत करिए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। उससे पहले देखिए, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 5 क्या है, उपसंयोजन यौगिक या उपसंयोजन संख्या, दोनों एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये लेसन का नाम है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर, O यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था एक ही बात है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए ज़रूरत है, बिना निकाले याद नहीं रह सकता है, इसको निकालना पड़ता है। तो देखिए, इस तरह से अगर यौगिक दिया हुआ रहता है तो उसमें जिसका पूछा जाता है उसके लिए आप x सबसे पहले कर लीजिए। तो इसमें Ni का पूछा जा रहा है तो Ni के लिए x ले लिए। अब CO का क्या होता है दोस्तों, और बीच में हर एक तत्वों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। यहाँ पे CO का क्या होता है, 0 होता है। कई ठो है, 4 ठो है, तो 4 से गुणा कर देंगे और बराबर में 0 ले लेना है। अब x हो गया और 0 गुणा 4 तो 0 बराबर 0 गुणा 4 बराबर 0 बराबर में 0। x बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 0 यानी कि 0। तो यानी कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, 0 0, ऑप्शन डी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, हरा थौथा का सूत्र क्या है? दोस्तों, हरा थौथा का सूत्र होता है FeSO4 7H2O। क्या होता है, FeSO4 7H2O। बाकी बात आप बताइएगा, ये FeSO4 5H2O किसका सूत्र है? FeSO4 5H2O ये किसका सूत्र है? आपको कमेंट में लिखकर बताना है FeSO4 5H2O किसका सूत्र है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कौन उदासीन लिगेंड का उदाहरण है? यहाँ पे देखिएगा, उदासीन लिगेंड एक होते हैं उदासीन होता है, एक होता है प्रबल होता है, एक दुर्बल होता है। दोस्तों, नाइट्रो जिसमें लगता है वो उदासीन लिगेंड कहलाता है। इसमें लगभग नाइट्रो सब जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, उदासीन लिगेंड। हाइड्रोजन वाला क्या हो जाता है, तो ये दुर्बल लिगेंड होता है। हाइड्रोजन कैसा होता है, दुर्बल लिगेंड होता है। हाइड्रोजन परिवार वाले जितने भी हैं वो क्या आ जाते हैं, दुर्बल लिगेंड आ जाते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 4, H2PtCl6 का IUPAC नाम क्या होगा? दोस्तों, एग्जाम में IUPAC नाम रहना ही रहना है, या 2 ठो रहे या 4 ठो रहे, IUPAC नाम रहेगा ही। इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हर एक बार के एग्जाम में पूछा गया है। साधारण नाम, IUPAC नाम भर भर के पूछा जाता है। आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, वरना स्किप करके ऑप्शन देख लेने से आप जंग नहीं जीत जाइएगा, बहादुर नहीं बन जाइएगा। आपको पूरा टाइम देकर देखना होगा, क्योंकि जिस चीज़ में आप टाइम नहीं देते हैं उस चीज़ में आप आगे नहीं हो सकते हैं। सफलता समय चाहता है, अगर समय दीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा, वरना समय आपको बढ़ने नहीं देगा। तो आपको समय देना होगा दोस्तों यहाँ पे। चलिए देखते हैं IUPAC नाम। कभी कभी ऑप्शन काटने भी सीखना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट, हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरोप्लेटिनेट। दोस्तों, चारों ऑप्शन सेम है,
लेकिन यहाँ पे 4 3 2 4 लगा हुआ है। तो भाई इसके लिए क्या करना होगा, और एक बात और हम हड़बड़ा कर पढ़ दिए, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट है, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 3 है, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो है, क्लोराइडो प्लेटिनेट 2, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनेट 4। तो यहाँ तक तो सबसे पहले क्लोराइडो को हटा ही देना है, ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरो होगा, क्या होगा, क्लोरो। ये Cl है, हाइड्रोजन परिवार का है, दुर्बल लिगेंड है, इसलिए ये क्लोरो ही केवल पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में से कौन सही है, तो कोई एक सही होगा। अब 4 और 3 का मैटर है। तो देखिए ये 4 और 3 कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, हमको पता चल जाएगा क्या चीज़ का, H2 का 1 होता है, 1 गुणा 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, Pt का निकाल दे रहे हैं, तो Pt को X रहेगा क्योंकि प्लेटिनेट है, तो Pt को Pt यानी कि X लिख देते हैं। इसके बाद Cl है, तो Cl का क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। क्लोरीन का उस समूह के जितने भी हैं सभी का -1 होता है, यानी कि हाइड्रोजन परिवार के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। कैसा 1, तो -1। और कैठ है तो 6 है, तो गुणा 6, बराबर में क्या ले लेना है, 0। 2 एकम 2 प्लस x और 6 एकम 6 और प्लस माइनस -6 बराबर 0। यहाँ पे 6 माइनस में है, 2 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बच जाएगा और उधर चढ़ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, x बराबर प्लस का 4। अब देखिए प्लस का 4 ऊपर वाला में है, यानी कि हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन ही पहले लिखा जाएगा, चूँकि यहाँ पे धनात्मक लिगेंड पहले लिखे जाते हैं, धनात्मक लिगेंड पहले लिखे जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, NiCO4 का IUPAC नाम। दोस्तों IUPAC नाम को भूलना ही नहीं है, उसको रग रग में समा जाना है। NiCO4 है, 4 को टेट्रा कहा जाता है, ये कार्बोनी है। क्या है, कार्बोनी। क्या चीज़ है, कार्बोनी है। Na क्या है, निकेल है। फिर वही मैटर यहाँ पे आ जा रहा है, टेट्रा कार्बोनी निकेल, टेट्रा कार्बोनी निकेल, टेट्रा कार्बोनी निकेल, टेट्रा कार्बोनी निकेल, 4150। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर करने के बाद ही हमको पता चल पाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए Na का यहाँ पे निकालते हैं, तो Na का क्या हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 1 में किए कि NiCO4 का क्या होता है, NiCO4 में Na का क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na का, तो Na के लिए 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। अब बाकी बात, चारों ऑप्शन सेम है, तो सेम है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेट्रा कार्बोनी निकेल 0 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 क्वेश्चन नंबर कहता है, निम्न में कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संकुल बनाएगा। कौन है जो सर्वाधिक आयन संकुल बनाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा कॉपर 2+ सर्वाधिक आयन संकुल बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, कौन दुर्बल लिगेंड है। तो अभी इससे पहले वाले पेज में पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन जो भी होगा उसमें, तीसरा क्वेश्चन में हमने बताया कि प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड, उदासीन लिगेंड कौन होता है। तो दोस्तों जितने भी हैलोजन परिवार होते हैं, हैलोजन परिवार या हैलोजन समूह के तत्व जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, तो दुर्बल लिगेंड होते हैं। कौन कौन है तत्व, तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटिन है। ये पांचों के पांचों तत्व क्या हैं, तो दुर्बल लिगेंड कहलाते हैं। तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए माइनस लगा रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, K4FeCN6 का
एफिस प्रसंकरण क्या होगा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कलम लेकर बैठें, इसको समझें कैसे किया हुआ है। हम भी बता रहे हैं दोस्तों, जैसे बता रहे हैं वैसे समझते चलिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए, उसको बना कर देखिए कैसे करना रहता है। इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, एफी का प्रसंकरण पूछ रहा है तो एफी का हम क्या करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या करना है हमको, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या चलिए निकालते हैं एफी का। यहाँ पे के है तो के का क्या होता है, 1 होता है। 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। इसके बाद एफी का निकालना है, इसलिए वहाँ पे एक्स कर देंगे, बीच में प्लस का चिन्ह। इसके बाद सी एन में आ जाते हैं तो सी एन का -1 होता है। -1 कैट हो 6 बराबर में 0। ये 1 गुणा 4 तो 4 हो जाएगा। एक्स 6 एकम 6 प्लस माइनस -6 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 6 माइनस में तो माइनस में 2 बच जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2। ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 2। कहने का अर्थ है कि फेरस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फेरस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर हम फेरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप बाउ थ्योरी से तो क्या हो जाएगा, उससे पहले Ar यानी कि आर्गन आता है। आर्गन 18 पे होता है, कई ठो बच जाएगा। फेरस का 26 होता है। फेरस का कितना होता है 26, तो 18 और 8 26 होता है, तो 3D 8 हो जाएगा, 26 हो गया। समझिएगा दोस्तों, लेकिन इसमें से क्या किया है, 2 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। कितना बच गया, 3D 6 बच गया। कितना बच गया, 3D 6। अब इसको हम भरना शुरू करेंगे। आपको ये थ्योरी पढ़ाया गया है SPDF। एस में कई ठो होता है, 1 ठो इलेक्ट्रॉन भराते हैं 2 ठो, लेकिन कई ठो डिब्बा होता है 1 ठो। यहाँ पे कई ठो होता है दोस्तों, यहाँ पे 3 ठो होता है। यहाँ पे कई ठो होता है 4 ठो, 1 डिब्बा 3 डिब्बा, यहाँ पे 5 डिब्बा और यहाँ पे 7 डिब्बा होता है। समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे भरना है। तो डी पे रुक गया तो डी से ही भरना है। अब 6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हैं। डी का घर कितना होता है, 5 घर होता है। 1 2 3 1 2 3 4 5 घर हो गया। इसके बाद आएगा एस का 1 घर। इसके बाद आएगा किसका घर, तो इसके बाद पी का घर आएगा। किसका घर, पी का। कितना हो जाता है, 3 ठो घर। एक घर में कई गो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उससे पहले देखेंगे कि यहाँ पे Cn है जो कि प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। इसके कारण यहाँ पे जबकि इस सिद्धांत में कहा गया है, ये कौन सा नेम हुंड का है, इसमें कहा गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, लेकिन प्रबल है यहाँ पे लिगेंड, इसलिए एक ही साथ में हमको पूरा पेयर करते चलना है। दोस्तों 6 ठो मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, 6 ठो भर दिए। खाली कई ठो रह गया, तो 2 ठो खाली रह गया। बाकी इधर सब का सब खाली पड़ा हुआ है, सब का सब खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे Cn के पास कई ठो है, 6 ठो, तो 1 ठो हम भर देते हैं। 1 ठो क्या करेंगे, भर देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 ठो भर दिए, पूरा कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डी क्या रह गया, ये डी उपकक्षा जो है वो खाली रह गया। ये डी है, ये एस है, ये पी है, खाली रह गया। अब देखेंगे कि कई ठो खाली रह गया, तो 2 ठो खाली रह गया। तो इसको कैसे लिखना शुरू करेंगे, D2 लिखेंगे। इसके बाद एस तो पूरा का पूरा ही खाली रह गया। एस क्या है, पूरा का पूरा खाली रह गया, तो एस को ए से लिख देंगे, खाली रह गया 1 ठो। उसको पे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 1 ही ठो होता है। इसके बाद पी में दोस्तों कई ठो खाली रह गया, तो 3 घर यहाँ पे भी खाली रह गया। यहाँ पे 2 घर खाली रह गया। यहाँ पे 1 ठो घर ही है, 1 लिखिए या ना लिखिए। यहाँ पे 3 घर खाली रह गया, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। तो D2sp3 प्रसंकरण किसका है भाई, तो Fe का है। Fe का प्रसंकरण ये हो गया। दोस्तों ये रहा
इस क्वेश्चन का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो D2sp3 ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन को आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ना समझ में आएगा तो दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। देख लिए ये क्वेश्चन क्या करना, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब जिसका पूछा जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उतना इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। कम करने के बाद उसको आप सबसे पहले किस पे आइएगा, आप बाहु पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हुंड के अनुसार भरिएगा। जो जैसा खाली रहेगा वही उसका प्रसंस्करण हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो ऐसा क्वेश्चन आगे और रखे हैं, हालांकि आप रोक कर पॉज करके वीडियो को देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या है, तो K2NiCN4 का Ni प्रसंस्करण क्या है। अभी क्वेश्चन पीछे देखें, वहां पे Fe का प्रसंस्करण पूछा जा रहा था, यहाँ पे Ni का प्रसंस्करण पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले काम हमको क्या करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों बोल दिए गलती से। यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका, Ni का निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे K का 1 होता है, 2 है, तो 1 से 1 गुणा 2 प्लस Ni का निकालना है तो x हो जाएगा। और अभी तुरंत पीछे देखें, Cn -1 और 4 है तो 4 से गुणा, बराबर में 0, तो 2 प्लस x प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 बचेगा, तो x -2 बराबर 0 और x बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से 2 हो जाएगा। सेम उसी तरह का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या भी आ गया। अब क्या करेंगे, Ni का पूछा जा रहा है, तो आपको Ni का क्या याद रहना चाहिए, Ni का परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। तो आप पढ़िएगा 1 से लेकर कम से कम 30 तक। दोस्तों हम केमिस्ट्री का भी वीडियो में बताए थे कि 1 से 30 तक आपको तो लगातार याद रहना चाहिए। आपको 1 से 30 तक फिक्स है, अच्छे से याद रहना चाहिए, बाकी बात ज़रूरत के अनुसार जहाँ तहाँ से भी याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, निकेल, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, फेरस कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। निकेल कॉपर जिंक यानी कि कितना नंबर पे है, निकेल जो है वो 28 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है, 28 पर, यानी परमाणु संख्या इसका 28 है। चलिए, जिसमें कि 2 ठो तो ये ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण यहाँ पे हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है, तो 2 ठो कम हो जाएगा, यानी क्या को बच गया, 26 ठो बच गया। कई ठो बच गया दोस्तों, 26। और 26 का हम आप बाहु से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन का 18 होता है, आर्गन का 18 होता है, और 8 ठो और बच गया। तो डी में कितना तक आ सकता है, 10 तक आ सकता है, तो 10 नहीं तो 8 तो आ ही जाएगा, 18 8 26 हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम भरना शुरू करते हैं। भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले डी में कै गो आता है डिब्बा, तो आता है 2 3 2 5 ठो। इसके बाद एस में 1 ठो डिब्बा, और पी में कई गो, 3 गो आता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कई ठो इलेक्ट्रॉन है, 8 गो। कै गो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, 8 ठो है। और इससे पीछे वाला में देखिएगा क्या है, इससे पीछे वाला में भी क्या था, Cn ही था, यानी प्रबल लिगेंड था। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी Cn है, यानी कि प्रबल लिगेंड ही है। तो प्रबल लिगेंड वाले का नियम है, तो दोस्तों वो पूरा पूरा भर ले जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्ण रूप से भर जाते हैं। तो इस तरह से भर जाएंगे, कई ठो बच जाएगा, 1 ठो खाली बच जाएगा। यहाँ पे कई ठो है Cn के लिए, 4 ठो है, तो 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, 3 और 1 इसमें, 4 हो गया। दोस्तों खाली कौन कौन रह गया, अब उसको देखिए, खाली कौन कौन रह गया। जैसे पीछे वाला में बताए थे पीछे वाला में खाली जो रहा था उसी के अनुसार यहाँ पे हम किए थे। अब यहाँ पे देखिए खाली कौन कौन रह रहा है। तो दोस्तों डी वाला में कई गो खाली रह रहा है, 1 ठो। डी में कितना खाली है, 1, तो केवल डी लिख देंगे। एस अकेला खाली है, एस लिख देंगे। पी में कई गो खाली है, 3 गो, तो P3। DsP3 दोस्तों, DsP3 दोस्तों, DsP3 ऑप्शन में ही तो नहीं है। DsP3 नहीं है तो आप बना दीजिए ऑप्शन ए को, DsP3 ऑप्शन ए, DsP3। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, K2NiCl4 क्या है, K2
NiCl4 है। यहाँ पे इसमें भी Na का प्रसंकरण बताना है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, 2 ठो कर दिए हैं, 1 ठो ये है। एक बार और बता रहे हैं, आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन को हम एक बार देख ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। DsP2 ही होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। DsP2 ये इसका काम, इसका तो कुछ काम ही नहीं रहा। केवल किस में भरा गया? CN से, तो केवल CN से 2 ही में भरा गया, या इसलिए SP क्या होगा? DsP2 ही होगा। दोस्तों क्या होगा? DsP2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ठो हम अलग से भरे हैं, इसलिए क्या होगा? DsP2 होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है? सेम क्वेश्चन है। 10 भी क्या है? सेम क्वेश्चन है। अब 10 को बनाते हैं, क्या है यहाँ पे? Ni का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? Ni का पूछा जा रहा है, यानी कि लगभग क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे भी चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे K2 है तो इसका 2 हो जाएगा। Ni निकालना है तो 100 हो जाएगा। इसके बाद Cl क्लोरीन है, -1 होता है। ऑक्सीकरण संख्या 4 है तो 4 से गुणा बराबर में 0। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे 2 प्लस 1 से 4 में तो -4, तो क्या हो जाएगा? x - 4 बराबर 0। यहाँ पे बच जाएगा -2, तो उधर जाकर हो जाएगा +2। कितना हो गया? निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 2 हो गया। अब क्या करेंगे? तो 2 हो गया, यानी कि 2 ठो त्याग कर रहा है। निकेल को 2 ठो क्या करना होगा? हटाना होगा। दोस्तों यहाँ पे निकेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका परमाणु संख्या तो याद रखना पड़ेगा। जैसे निकेल का यहाँ पे 28 लिखे, फिर से निकेल का तो 28 ही होगा। निकेल का कितना होता है? 28 होता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा भी पूछा जाएगा, और 2 ठो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, यानी कि 2 ठो कम हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है? केवल और केवल 26 बच रहा है। 26 का करेंगे तो फिर सेम उसी तरह का हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आर्गन का 18 होता है, और इसके बाद 3D क्या हो जाएगा? देख लीजिए 26, तो 18 और 8 26, यानी कि 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अब इसको देखते हैं दोस्तों, इसका क्या होगा आप लोग बताइएगा। चलिए ये 18 और 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन -1, यहाँ तक तो हमारे ख्याल से सही लग रहा है दोस्तों, इधर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भरना शुरू करते हैं। 18 और 8 हो गया। अब चलिए इसको हुंड के अनुसार पहले D कई ठो हो जाएगा? 1 2 3 4 5। S में अकेला और P में कई ठो? 3 ठो हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन कैसा है दोस्तों? यहाँ पे तो क्या हो रहा था? यहाँ पे प्रबल लिगेंड था, इसलिए हम क्या कर रहे थे? लगातार भर रहे थे पेयर में। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन को हम क्या पढ़े हैं कि क्लोरीन जो है वो दुर्बल लिगेंड है, क्योंकि हाइड्रोजन का परिवार है। तो कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड है तो वो एक ठो भरेगा। पहले 1 भर लेगा, 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 तो क्या ठो हो गया? 1 1 1 1, यानी कि 5 ठो हो गया। फिर से दोबारा भरना शुरू करेगा तो 1 6 गो हो गया, और 1 7 गो हो गया, और 1 8 गो हो गया। यहाँ पे तो भर लिया दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे भर लिया, इसका मतलब D में तो कोई भी खाली नहीं रखा। भले पेयर नहीं किया, लेकिन खाली भी तो नहीं रहा। ये तो खाली है ही नहीं, खाली नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको हम लिखेंगे नहीं। अब इधर आ जाते हैं, तो इधर देखिएगा ये पूरा खाली रह जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है? खाली रह जा रहा है। तो इसमें क्लोरीन वाला भर जाएगा, इसमें भी भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, और इसमें भी भर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास 4 ठो है। तो 1 2 3 4, एक ठो चारों में आ जा रहा है। तो खाली कौन रहा? खाली तो यही सब न रहा, क्योंकि D8 यहीं तक भर गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? ये सब खाली रह गया, यानी कि S खाली रह गया, और P में 3 ठो खाली रह गया, यानी कि P3, AsP3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या। दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या बहुत बताएं, आप कमेंट करके बताएं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। कमेंट करके बताना है ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
12। K3FeCN6 एक है, क्या है? तो दोस्तों ये है उपसहसंयोजन यौगिक है। क्या है? उपसहसंयोजन यौगिक है। क्या है दोस्तों? उपसहसंयोजन यौगिक। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पोटास एलम का जलीय विलयन कैसा प्रकृति का होता है? पोटास एलम का जलीय विलयन जो है उसका प्रकृति क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका प्रकृति अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है? K3CrOX3 में Cr यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या या उपसहसंयोजन संख्या एक ही बात है या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा के का कितना होता है? 1 होता है। 1 गुणा 3 तो 3 हो जाएगा। इसके बाद Cr का निकालना है तो x हो जाएगा और OX यहाँ पे क्या हो जाता है? इसका 1 हो जाता है और 3 से है 3 ठो है या 3 से गुणा? 3 से, इसलिए 3 से गुणा। 3 ठो है इसलिए 3 से गुणा। अब 3 प्लस x, 3 एकम 3 और बराबर में 0। 3 और 3 6 तो x प्लस 6 बराबर 0 यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस का 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन नंबर, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि चलिए तो इस ऑप्शन में माइनस लगाइए और आंसर सी को लगाइए, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? CO, C2O4 2NH3 में कितनी संभव समावयवी हैं? कितने हैं? तो मात्र 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन 16 क्या है? पोटास एलम किसका उदाहरण है? दोस्तों क्लास में भी बताया हुआ है। पोटास एलम क्या है? तो द्विक लवण है। पोटास लवण कैसा है? तो द्विक लवण है। कैसा है दोस्तों? तो द्विक लवण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज इस सेशन में हमने इस लेसन 5 का क्वेश्चन मात्र 16 ठो ही किए, लेकिन इसमें हम आपको बहुत से क्वेश्चन और बाकी बात बेस्ट चीज़ें बता दिए। इससे आपको बहुत क्वेश्चन पकड़ा जाएगा दोस्तों। आप इसको अच्छे से देखिए, फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चूंकि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, हर एक चीज़ें जरूरत पड़ेंगे, इसलिए आप इसको अच्छा से देखकर बाकी बेस और कंप्लीट कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल एक बार ध्यान दे लीजिएगा। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बाकी आप लोग लाइक करते चलिएगा। साथ साथ दोस्तों में शेयर, आप लोग एक भी वीडियो को नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर भी करते जाएं। जो वीडियो देखेंगे उनको भी लगेगा कि हाँ कोई शेयर किया, अच्छा वीडियो मिल गया, आपको भी नाम मिलेगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।